इंडिया ने एक चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट किया है, तो वो उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं नमस्ते डिप्लोमेसी। आपको याद होगा कि इंडिया ने ये बेसिकली जो अपना जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको अपने डिप्लोमेसी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए। सो इसको जो दैट इज़ वेरी कहा तो ये जाता है, बार बार हमें बताया जाता है, हर लेवल पे बताया जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना है, पाकिस्तान रमजान में बना है, 27 रमजान को बना है, इसी किस्म के सारे दिन जो है वो लोग बातें करते हैं और बताते रहते हैं। तो फिर अगर इतना ही इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, इतना ही मजहब के नाम पे आगे लेकर आए थे, तो फिर इतनी बुरी हालत वो मुल्क कहाँ पहुंच गए हैं, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सीधी की। ठीक है, और उनकी रिस्पेक्ट है, उनको उनको इज्जत मिलती है। हमारी इज्जत उतनी ही है जितनी किसी गैर मुल्की एयरपोर्ट में हमारे पासपोर्ट की है। जब आप ब्रेक थ्रू की बात करते हैं तो क्या एक्सप्लेन करेंगे जिस जिस जगह इस वक्त ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और भारत के, इसमें क्या ऐसा हो या इशारा हो कि हम समझेंगे कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, कि एक दूसरे को देख लेना, कोई हाथ मिला लेना या बात कर लेना अगर इस फोरम पर मौजूद है, ब्रेक थ्रू है या ब्रेक थ्रू अब कहीं आगे जा। हम क्या कर रहे हैं, हमने तो हर थोड़े फासले के ऊपर एक मजार बना दिया और हमने कहा कि इसके जरिए हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। कम से कम अगर हम भूखे मर रहे हैं तो गैरत से अगर भूखे मरे तो शायद हमारी बात में वजन आ जाए, वरना आने की जरूरत नहीं है। बिलावल भुट्टो कोई हमने कुछ यानी वो नहीं भेजा है कि वो सुपरमैन जो जाके फतह करके आ जाए। वो यानी अपनी डिग्निटी मेंटेन करके और हॉस्टिलिटी से बचकर उस तरह की तौहीन करवाए बगैर अगर वापस आने में कामयाब हो गया तो ये बहुत कामयाब दौरा होगा। इस बात को समझे। जो रिश्तों में कुछ 1% की कुछ लोगों को उम्मीद है ना, 1%, 1%, 1% की बॉस हो सकता है मामला ठीक हो जाए। बिलावल अपना मुंह खोलेगा, ये दरवाजा बंद हो जाएगा। और सिर्फ दरवाजा बंद नहीं होगा, इसमें कील ठोक दी जाएगी और इसमें इतना बड़ा ताला। तो इंडिया ने एक चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट किया है, तो वो उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं नमस्ते डिप्लोमेसी। आप आजकल आप देखें कि जो इंडिया ने ये जो नमस्ते योगा, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी वो की है और दुनिया को ये बताया जी कि ये जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, ठीक है जी, ये कर रहे हैं। फिर अगर आप देखें व्हाट्सएप वगैरह पे भी नमस्ते के इमोजीज वगैरह आने शुरू हो गए हैं। और ये जो सुनने में आया कि ये जो अलेक्सा वगैरह गूगल होम है, ये जो एआई ठीक है टेक्नोलॉजीज लोगों के घरों में होती हैं जो बोलने में जवाब देती हैं, वो भी उनको भी बताया जा रहा है कि नमस्ते जो है तुम सीखो। सो इट मीन्स इंडिया ने ये बेसिकली जो अपना जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको अपने डिप्लोमेसी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए। सो इसको जो दैट इज़ वेरी सेंट्रल थिंग। देखिए जब भी इस तरह के फोरम्स होते हैं, जब भी इस तरह की डिस्कशंस होती हैं, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो व्हाट द कंट्री इज़ ऑफरिंग टू द अदर कंट्री। सो ये चीज़ें हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो नमस्ते है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी दी वर्ल्ड्स डोमिनेंट symbol of meeting greeting, but they are telling that we are different from others. So this is a messaging कि हम ऐसे करते हैं, आप लोग ऐसे करते हैं। So that is being कहा तो ये जाता है, बार बार हमें बताया जाता है, हर लेवल पे बताया जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना है, पाकिस्तान रमजान में बना है, 27 रमजान को बना है, इसी किस्म के सारे दिन जो है वो लोग बातें करते हैं और बताते रहते हैं। तो फिर अगर इतना ही इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, इतना ही मजहब के नाम पे आगे लेकर आए थे, तो फिर इतनी बुरी हालत क्यों है? क्योंकि मैं तो देखती हूँ कि जो कंट्रीज मजहब के नाम पे नहीं है या जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, वो कहीं आगे हैं तालीम में भी और इकोनॉमी में भी। और ये सारी की सारी जिसे कहते हैं मुसीबतें जो हैं, ये इन लोगों के ऊपर ही क्यों है जो हर वक्त मजहब का चूरन बेचते रहते हैं। और इम्पोर्टेंट जो है वो मसलन जिहाद है। इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आपने गज़वा हिंद करना है। अभी भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो इस किस्म की बात करते हैं, ठीक है। और आपने अमेरिका और रूस को शिकस्त देनी है और आपने इस्लाम का बोलबाला करना है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो बस फिर कर लें, आप कर लें, आप ये कर लें, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपनी डायरेक्शन सीधी नहीं करेंगे उस वक्त तक
आप कभी भी दुनिया में एक रिस्पेक्टेबल मकाम हासिल नहीं कर सकते। आप देखिए कि जब आप ब्रेक थ्रू की बात करते हैं तो क्या एक्सप्लेन करेंगे जिस जिस जगह इस वक्त ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और भारत के, इसमें क्या ऐसा हो या इशारा हो कि हम समझेंगे कोई ब्रेक थ्रू हुआ है कि एक दूसरे को देख लेना, कोई हाथ मिला लेना या बात कर लेना अगर इस फोरम पर मौजूद है, ब्रेक थ्रू है या ब्रेक थ्रू अब कहीं आगे जाकर करना है। अगर हमने भारत के मुकाबले में अपनी आवाज को तवाना करना है तो हमें मईशत के ऊपर, हमें अपनी ज़राअत के ऊपर, हमें अपनी इक्तिसादियात के ऊपर, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के ऊपर, हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा, जिसके जरिए भारत आज यहाँ पे पहुंचा है। हम क्या कर रहे हैं, हमने तो हर थोड़े फासले के ऊपर एक मज़ार बना दिया और हमने कहा कि इसके जरिए हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। कम से कम अगर हम भूखे मर रहे हैं तो गैरत से अगर भूखे मरें तो शायद हमारी बात में वजन आ जाए, वरना भारत से अगर हमने मुकाबला करना है तो हमें रैशनल होकर हकीकत पसंदी से आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें यह तय करना पड़ेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक और फिर जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को अब 4 साल हो गए, मगर पाक भारत ताल्लुकात स्टैंड स्टिल की पोजीशन पर हैं। पाक भारत ताल्लुकात के इस तल्ख दौर जंग में या तो आपकी बड़ी हैरत अंगेज कामयाबियां हैं, मुआशी मैदान में बड़ी हैरत अंगेज कामयाबियां हैं, तो फिर आपको उस इज्जत और उस गैरत का प्रॉब्लम होना चाहिए जो दुनिया करती। कोई नहीं कर रहा इज्जत, न कहीं है, लिहाजा इस गम से आजाद हो जाए कि आपकी बेइज्जती हो गई है। कोई नहीं कर रहा बेइज्जती। अच्छा, बिलावल भुट्टो से ये तवक्को करना को सब कुछ ठीक करके आ जाए, कैसे सब कुछ ठीक करके आ जाए? उसके हाथ में है क्या? भारतीयों को नहीं पता ये शो पीस है, पीछे और लोग हैं। बिलावल भुट्टो ज्यादा से ज्यादा एक बैक चैनल डिप्लोमेसी अगर कहीं चल रही है तो वो उससे बाखबर ही होगा ज्यादा से ज्यादा। उसमें कोई नोट या कोई गुफ्तगू वो उधर बता के किसी के कान में सरगोशी करके आ जाए, कोई सरगोशी सुन के आ जाए, बस। असल बात जो होगी वो कभी ना भारत में सामने आएगी ना पाकिस्तान में सामने आएगी, इस वक्त नहीं आएगी, बाद में कभी किसी किताब की सूरत में आ जाए तो आ जाए। तो अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ डायलॉग होना है तो वो सरगोशियों में शायद मुमकिन हो जाए, वरना अगर वो भी ना हो तो उस पर भी गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। बिलावल भुट्टो कोई हमने कुछ यानी वो नहीं भेजा है कि वो सुपरमैन जो जाके फतह करके आ जाए। वो यानी अपनी डिग्निटी मेंटेन करके और हॉस्टिलिटी से बचकर उस तरह की तौहीन करवाए बगैर अगर वापस आने में कामयाब हो गया तो ये बहुत कामयाब दौरा होगा, इस बात को समझे। अफगानिस्तान है, ठीक है, जिसका इकोनॉमी के बुरे हाल हो रखे हैं। एक तरफ भारत है जिसकी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, यहां से ट्रेड बंद है भारत से, अफगानिस्तान से खुली है। अब इसको पूरी तरीके से बंद करें, पूरी तरीके से। ना क्रिकेट हो, ना फिल्में हो, ना कुछ नहीं होना चाहिए। ये मान के चलो कि हमारे बॉर्डर्स पे 1000 फुट की दीवार बन गई है कि हवा भी अगर आए ना तो 4 बार सोच के आए। इतना कर दो। और बिलावल साहब आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। मैंने साहब बोल दिया, देखो आपको, ठीक है। अब मैंने साहब बोल दिया, आपको इज्जत दे दी, अब आपको करना पड़ेगा। यू मस्ट रेज द कश्मीर इश्यू, यू मस्ट रेज द इश्यू ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, स्पेशली मुस्लिम्स। यू मस्ट रेज द इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। ये आपको शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल सही बात बोली है। जब तक इस रिश्ते को ताला नहीं लगेगा ना, तब तक भारत में पीस नहीं होगा। और भारत में जो लोग हैं, खास तौर से हमारे वामपंथी, कुछ हैं यहां पे कीड़े मकोड़े, ठीक है, कुछ हैं जिनका दिमाग खराब है, राइट, इनको ताला लगना बहुत जरूरी है, इनकी दुकानों में ताला लगना बहुत जरूरी। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।